welcome to my YouTube channel. So here is our 23rd video of Heat Code 75 Days Challenge. और इसी के साथ हम लोग आज का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो भी हैश मैप सेट से रिलेटेड देखने वाले हैं और ज़्यादा डिले नहीं करेंगे और हमारा जो डे 23rd का जो ये चैलेंज होने वाला है उस पर जंप करते हैं. Let's first understand this problem statement and then we'll look into the dry run part and then understand how the code will look like. So before directly jumping into writing the code, we'll first understand the problem statement. So the problem statement is equal row and column pairs. So basically we need to find like how many equal row and column pairs are there. So we need to find out the number of pairs that are present which are having equal row and column values. Okay, so basically I'll first read the problem statement. Given a zero indexed n cross n integer matrix, so basically हमको दिया रहेगा two dimensional matrix which is also known as grid. Return the number of pairs Ri comma Cj such that the row Ri and column Cj are equal. So basically जो values होना चाहिए उस row का and column का वो match करना चाहिए. ठीक है, even the orders and the number of values that are there, ठीक है, वो सब same करना चाहिए. ठीक है, order match करना चाहिए. It should not be कि 3 1 2 है और 3 2 1 है तो वो match नहीं करेगा. ठीक है, तो order should also match. A row and column pair is considered equal if they contain the same elements in the same order. ठीक है, now like यहाँ पे एक example दिया हुआ है. So first row is 3 2 1. I found a column which is having the same numbers, that is 3 2 1 is present in this column but the order is different, so it is a big no. ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या 3 2 1 कहीं प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है. फिर सेकेंड रो में जाते हैं. 176, क्या 176 प्रेजेंट है? यहाँ पे हमको नंबर्स मिल रहा है बट ऑर्डर डिफरेंट है, सो इट्स अ बिग नो. देन आई विल गो टू थर्ड रो. 277 इसमें है, नहीं है, इसमें है, yes. I found the first match. then इसमें है, नहीं है. So there is total one pair which is matching, ठीक है, which is having same order and like identical. Okay, so next example लेते हैं. 3 1 2 2. So basically हमें हमारे पास दिया हुआ है 2 by 2 का, like basically like we have a matrix, a grid which is like 4 by 4 का मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है. नाउ इट इज 3 1 2 2 फर्स्ट रो. नाउ हम चेक करेंगे क्या कोई कॉलम सेम ऑर्डर में सेम वैल्यूज प्रेजेंट है. 3 1 2 2, यस. फाउंड द फर्स्ट मैच, सो हमारा काउंट 1 हो गया. क्या और कॉलम्स में है प्रेजेंट? नहीं प्रेजेंट. ठीक है, देन 1 4 4 5. क्या 1 4 4 5 प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है कोई भी कॉलम में, नो. देन 2 4 2 2. क्या 2 4 2 2 प्रेजेंट है? इसमें नहीं है, सेकेंड कॉलम में नहीं है, थर्ड कॉलम में आई फाउंड इट. सो 2 4 2 2 एक मैच हमें मिल गया, सो काउंट बिकम्स 2. ठीक है, देन इसमें नहीं है. नाउ अगेन फोर्थ रो 2 4 2 2. क्या यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है? प्रेजेंट नहीं है. सेकेंड में है? प्रेजेंट नहीं है. थर्ड में हाँ प्रेजेंट है, तो वी फाउंड द थर्ड पेयर. सो बेसिकली आप देख सकते हो कि 2 रो था जो कि आइडेंटिकल था और उसका कॉलम में भी हमें एक पेयर मिल गया. सो वी हैव टोटल 3 pairs that are identical, like the orders and the values and the numbers all are matching. तो इससे आपको प्रिटी क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हम लोग से. और अब हम देखेंगे इसका ड्राई रन करके देखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली ये सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग राइट नाउ. सो अब हम इसका थोड़ा सा ड्राई रन देख लेते हैं कि ये क्या मतलब कैसे हम कोड कर सकते हैं इसको. ठीक है, नाउ आई हैव 3 1 2 2. तो फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, अप्रोच ऐसे करते हैं कि देखो, एक तो सबसे पहली बात, दिस इज आवर लाइक ग्रिड, इट इज अ मैट्रिक्स, राइट. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन. अभी तक हम लिस्ट से हैंडल किए थे, टेबल को हैंडल किए थे, तो व्हाई नॉट ब्रेक इट डाउन. अगर आपके पास कभी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जो कि बहुत बड़ा हो तो मेक इट अ स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड देन यू कैन सी कि आपको आदत तो है स्मॉल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का, तो आप इजीली उस स्मॉल प्रॉब्लम्स को पिक कर सकते हो. तो अब हमको यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये दिख रहा है कि इसमें बहुत सारे रो बहुत सारे कॉलम है. अभी तक हम क्या करते थे, एक सिंगल सा लिस्ट लेते थे
और उसको हैंडल कर लेते थे, ट्रैवर्स कर लेते थे और हैंडल कर लेते थे। तो व्हाई नॉट आई कैन ब्रेक दीज इनटू स्मॉलर लिस्ट, राइट? सो ये एक लिस्ट बन सकता है, फर्स्ट रो एक लिस्ट बन सकता है, सेकेंड रो एक लिस्ट बन सकता है, राइट? तो हम वही अप्रोच के साथ क्या करेंगे, पहले तो तोड़ डालो बड़े प्रॉब्लम को, break it down into smaller problems, ठीक है? So what I will do, this is my grid. Now what I will do, हर एक रो में, ठीक है, I'll traverse and first what I'll do, I'll count कि आइडेंटिकल रोज कितने हैं, ठीक है? पहले तो हम देखेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो जो रो है दे आर आइडेंटिकल, राइट? दे आर एग्जैक्टली सेम ऑर्डर, तो ये दोनों का तो मैच है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहली बात what I will do, I have like I'll break down the problem, ठीक है? तो ये एक लिस्ट हुआ, ये एक लिस्ट हुआ, ये एक लिस्ट हुआ, फर्स्ट ट्रैवर्स हर एक रो में, ठीक है? what I'll do, I'll create a counter of the rows. so इसका हम काउंटर लेंगे। so basically क्या इसका कोई आइडेंटिकल प्रेजेंट है इसमें? तो 3122 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो what I will do, इसका एक तरह से अगर ऐसे देखें तो बेसिकली 3 1 2 2 टपल, एक टपल बनाते हैं और इसका काउंट क्या है, 1, इट इज प्रेजेंट ओनली वन टाइम इन द ग्रिड, राइट? फिर एक टपल लिए 1 4 4 5, हाउ मेनी टाइम्स इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट वन टाइम। देन 2 4 2 2, हाउ मेनी टाइम्स इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट 2 टाइम्स, ठीक है? अगर हम रो वाइज ही देखें तो टोटल हमारे पास ये 2 टाइम्स प्रेजेंट है। तो अब हमारे पास क्या है, काउंटर ऑफ द रो कितनी बार प्रेजेंट है, ठीक है? क्योंकि रो भी आइडेंटिकल हो सकता है, राइट? तो अब अगर हमारे पास ये काउंटर हो गया, हमको अब क्या करना है, हमें अब चलना है कॉलम वाइज ट्रैवर्स करने। वी हैव ट्रैवर्स वन बाय वन हर एक रो में। अब हमें ट्रैवर्स क्या करना है, नाउ वी विल ट्रैवर्स कॉलम वाइज, ठीक है? सो बेसिकली आई हैव स्टोर्ड दिस वैल्यू which is going to help me a lot in finding out the identical twin of these values. So basically अब हम क्या करेंगे, 1 second, okay? So basically यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं इसको ताकि easy रहेगा। So basically अब क्या करेंगे, I'll extract the column as tuple. So अब column को भी हम tuple की तरह करेंगे। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा हमें कि ये वाला एक zip पैकेज है, ठीक है, इनबिल्ट है पाइथन में, वी डोंट हैव टू वरी। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट make it as zip and then pass this variable, ठीक है, zip grid. So what we will do, we will use the python's zip package, we can transpose the grid and extract the columns, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अगर आपने लाइक बेसिकली हम लोग ये स्कूल के टाइम में पढ़े थे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, हाउ डू वी ट्रांसपोज इट, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें ना तो इट विल बी लाइक 3 1 2 2। बेसिकली रो को कॉलम बना दो, ट्रांसपोज इज नथिंग बट मेकिंग रो अ कॉलम, ठीक है? तो 1 4 4 5, ठीक है, 2 4 2 2, देन 2 4 2 2, ठीक है? तो उस ट्रांसपोज करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल यूज दिस जिप पैकेज है जिसको हम लोग यूज करेंगे टू ट्रांसपोज इट एंड सो दैट वी कैन ट्रैवर्स वन बाय वन। लाइक जैसे रो को हम लोग ट्रैवर्स किए वैसे ही इसमें भी ट्रैवर्स कर पाएंगे, ठीक है? तो अब हम लोग काउंट करेंगे, इसका भी काउंटर निकालेंगे कि वी विल मेक अ काउंट ऑफ दीज वैल्यूज। सो 3 1 2 2 का काउंट कितना है हमारा, कॉलम 0 का काउंट, ठीक है, 1 है। अब हमारा तो बेसिकली हमको इसका काउंटर रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? वी डोंट केयर अबाउट दिस काउंटर। हम क्या करेंगे, इस 3122 का वैल्यू को ढूंढेंगे इस वेरिएबल में विच वी हैव स्टोर्ड व्हाइल ट्रैवर्सिंग द रो, ठीक है? इज दिस वैल्यू प्रेजेंट इन द वेरिएबल, ये हम स्टोर कर लिए, काउंटर ऑफ रो। तो हम क्या करेंगे, हम जब ट्रैवर्स कर रहे हैं कॉलम को तो हम चेक करेंगे क्या ये वैल्यू हमारा रो के टाइम में प्रेजेंट था। अगर प्रेजेंट था तो काउंट में हम बस काउंट इनिशियली 0 रखेंगे और काउंट में बस ऐड करते जाएंगे कि हाँ काउंट +1, आई हैव फाउंड दैट इन द रो वाला काउंटर भी। तो हाँ एक बार तो प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा 1 4 4, 1
4 4 4। क्या ये हमारा प्रेजेंट था काउंटर रो में? नहीं था प्रेजेंट, तो आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है वैसे पेयर्स जो कि रो और काउंटर मतलब कॉलम में मैच कर रहे हो। फिर है हमारा 2 4 2 2, ठीक है। तो क्या 2 4 2 2 प्रेजेंट था? 2 4 2 2। क्या 2 4 2 2 प्रेजेंट था? तो हाँ प्रेजेंट था। कितनी बार प्रेजेंट था? 2 बार। तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस 2, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पे तो काउंट 1 हो गया, यहाँ पे प्लस 2 करेंगे, इक्वल टू 3। टोटल 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 0 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो टोटल हमारे पास 3 ऐसे पेयर मिल गए जो कि आइडेंटिकल हैं। कौन कौन से पेयर हुए? 3 1 2 2, ये वाला और ये वाला, ये एक आइडेंटिकल पेयर हुआ। ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, राइट। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन नाउ। अब हम क्या क्या किए हैं? सबसे पहली बात, क्रिएट अ काउंटर ऑफ रो, काउंटर ऑफ रो, ठीक है। रो का काउंटर निकाल लीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमें, ट्रांसपोज द ग्रिड, टू गेट द काउंटर ऑफ द कॉलम्स, राइट। तो उसका भी हम वैसे ही टपल बना के उसका काउंटर ट्रैक करने के लिए ट्रांसपोज करेंगे और उसका गेट द काउंटर ऑफ द रो, या तो इसको ऑफ द कॉलम्स, या तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं देन मैच कर सकते हैं, बट वाई टू इंक्रीज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे और डायरेक्ट मैच करेंगे रो से कि क्या जो कॉलम का हमारा एक कॉलम को हम पकड़ रहे हैं क्या वो प्रेजेंट है रो में, तो ही हमको उससे मतलब है, राइट। अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो हमारा पेयर बन ही नहीं रहा है, तो वी विल जस्ट इग्नोर इट। वाई टू क्रिएट अनदर वेरिएबल टू स्टोर द काउंटर ऑफ द कॉलम्स? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट विल डायरेक्टली मैच इट, अगर प्रेजेंट है तो काउंटर को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना कोड राइटिंग। तो कोड हम लोग का बहुत सिंपल होने वाला है क्योंकि हम ऑलरेडी ड्राई रन कर चुके हैं, लाइक बेसिकली हमारा एक एल्गो प्रिपेयर्ड है, राइट। सो पहला स्टेप क्या था हमारा, गेट द काउंटर ऑफ द रोज। सो पहले एक लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ द ग्रिड। सो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा देगा लेंथ ऑफ दी, सो बेसिकली टोटल ये वाला 1 2 3, ठीक है, लेंथ ऑफ द ग्रिड। नाउ हम क्या करेंगे, ओके, एन इक्वल टू लेन ग्रिड इज द कॉलम्स, ठीक है, और फिर रो काउंट्स। हाँ तो ये, तो बेसिकली अब हमारा पहला टास्क क्या था, रो काउंटर फाइंड करना। तो उसके लिए हम लोग को एक ज़रूरत पड़ेगा काउंटर पैकेज का। तो पहले तो उसको हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, टू गेट द काउंटर ऑफ द रो, मतलब हर एक रो का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम लाइक बेसिकली कलेक्शन से होता है, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, ओके। सो बेसिकली वी गॉट द काउंटर पैकेज। अब हम क्या करेंगे, रो काउंट निकालेंगे, रो काउंट। सो रो काउंट इक्वल टू काउंटर ऑफ, अब हमको क्या करना है, हर एक रो का काउंटर निकालना है। सो टपल रो फॉर रो इन ग्रिड। क्या किया हम, सिंपल, ये एक सिंगल लाइन में मैंने कोड लिखा है। क्या किया है मैंने, फॉर रो इन ग्रिड, ठीक है, एक एक करके मैंने ट्रैवर्स किया है ग्रिड में, और उसका हम टपल बना दिए, और पहले तो उसको टपल में कन्वर्ट कर दिए और उसका काउंटर ले लिए, ठीक है। तो बेसिकली वो जो हम यहाँ पे लिखे थे बेसिकली, ओके, सो हाँ, ये दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ बनेगा हमारा कि एक टपल और उसका कितना काउंटर था वो बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे काउंटर पैकेज यूज किया है जो कि डिक्शनरी टाइप का होगा, जो कि क्या करेगा, हमारा टपल एज अ टपल हमारा की रहेगा, टपल ऑफ रो की रहेगा, उसका काउंटर रहेगा, ठीक है। रो काउंट्स निकल गया हमारा इससे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, सिंपल अब हमें निकालना है फॉर call in zip. Zip is a built-in package that is there in Python for transpose. So zip
ग्रिड, ओके। नाउ फॉर कॉलन, अब जैसे हम ट्रैवर्स के रो में, तो वैसे हम कॉलम को मतलब एज ए ट्रांसपोज करके उसको ये कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोज टू गेट कॉलम्स एज टपल, ठीक है। सो या इटरेट थ्रू द कॉलम करने के लिए हम लोग फॉर वाला लूप लगाए हैं। नाउ आई चेक काउंट, यहाँ पे काउंट वेरिएबल ले लेंगे, काउंट इक्वल टू 0, काउंट प्लस इक्वल टू हमारा क्या होगा, काउंट को ऐड करते जाओ, कहाँ पे, तो रो काउंट्स कॉल, अगर कॉलम का वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है रो काउंट में, तो उसका काउंटर से हम लोग का की वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट था, राइट। यहाँ पे हमारा जो ये रहेगा स्टोर्ड रहेगा वो कैसे है, की एंड देन वैल्यू। सो अगर हम ऐसे रो मतलब जो भी हम कर रहे हैं रो काउंट्स ऑफ कॉल कर रहे हैं, तो रो काउंट ऑफ 3122, तो ये वैल्यू हमारा रिटर्न करेगा, तो काउंट में हम उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और ये हुआ हमारा वो चीज, उसके बाद बस हमको क्या करना है, रिटर्न count. Now what it will do, it will just return the total number of pairs that I have found. I'll again explain it if it is difficult for you to understand. So our test cases has passed. I'll submit it again. So yeah, so it has done our job. Now I'll एक्सप्लेन इट अगेन, अगर आप लोग में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो। सबसे पहले मैंने क्या किया, रो काउंट करके यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट लिखती हूँ आपको, रो काउंट्स, आपको बहुत इजीली डीबग हो पाएगा कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉलम तो आपको समझ में आ गया है, और फिर अगर हम यहाँ पे प्रिंट रो काउंट्स कॉल लिखते हैं, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा बहुत कुछ। So I'll show. Now exactly. See now what I have done. Row counts कैसे दिख रहा है, यहाँ पे काउंटर की तरह दिख रहा है, काउंटर इज लाइक अ डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बना हुआ 2422। अब ये जैसे हमारा ग्रिड कैसे था, ग्रिड वाज लाइक 3213, ग्रिड इज लाइक 3122, देन 1445। सो बेसिकली हमारा काउंटर बना रहा है 2422 का 2 है, देन 3122 का 1 है, 1445 का हमारा लाइक बेसिकली एक एक को पकड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3122 का 1 है, 24 इट इज नॉट ऑर्डर्ड, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो 2422 का 2 है, सो लाइक दैट हम लोग का यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है, काउंट करके काउंटर ऑब्जेक्ट प्रिंट के ये रो काउंट्स में। नाउ फॉर कॉल इन जिप ग्रिड हम प्रिंट कर रहे हैं रो काउंट्स कॉल। सो अब कॉलम का हम यहाँ पे 1 निकाला है कि मतलब कितना प्रेजेंट है कॉलम में। नाउ अगर हम यहाँ पे प्रिंट कॉल भी करते हैं अगर, तो और एग्जैक्टली आपको समझ आए कि कॉलम क्या उस टाइम में पकड़ रहा है। तो 3122 का कितना काउंट है, तो 1 है प्रेजेंट यहाँ पे, राइट। तो वो 1 को ऐड किया काउंट में, ओके। देन 144 का कितना काउंट है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो 0 ले लिया बाय डिफॉल्ट, ओके। तो काउंट में उसको भी ऐड किया है 0 को। 2422 का कितना काउंट है, तो 2422 का प्रेजेंट था हमारा कितना, 2, राइट। तो फिर यहाँ पे उसको भी ऐड किया है काउंट में हमारा, ठीक है। तो 2 प्लस 0 प्लस 1 कितना हुआ, 3। तो हमारा फाइनल आउटपुट इज 3, ठीक है। लाइकवाइज अगर केस 1 में भी जाए तो एकदम एग्जैक्टली वैसे ही करता है, काउंटर ऑब्जेक्ट बनाया, मैच किया एंड देन वी डिड इट। सो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ, एंड वी हैव सक्सेसफुली डन एंड अंडरस्टूड कि डे 23 में इक्वल रो एंड कॉलम पेयर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।